नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सच बेधड़क के सबसे स्पेशल शो विजन विद विनायक में। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी अदाकारा है, एक ऐसी कलाकारा है जिनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। उनकी गायकी के कारण, उनकी एक्टिंग डांसिंग के कारण पूरा इंडिया आपको देखता है। नेहा, आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि मुझे एक सिंगर ही बनना है, मुझे एक गायकार ही बनना है? 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र? हाँ जी। 9 साल की उम्र में सब्जेक्ट में पढ़ाई समझ में नहीं आती, उस समय करियर कैसे समझ में आ गया? ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है आज भी बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लॉ के साथ ही मेरा जन्म हुआ था जी। और कभी कभी मुझे खुद नहीं समझ आता, वो आज भी नहीं समझ आता कई बार, क्योंकि कभी कभी लगता है उस लॉ में आप खुद ही तप रहे हैं, क्योंकि वो जब आप एक पर्पस से पैदा होते हैं जी, वो आपको पता नहीं कहाँ से आता है। हाँ, ये है ज़रूर बात कि मेरी मम्मा सिंगर बनना चाहती थी, पर उन्होंने कभी वो मेरे में डाला नहीं जी। बट हो सकता है कि जब वो मतलब मेरे साथ गर्भवती थी तो हो सकता है कि उनके अंदर की जो उमंगें हैं वो कहीं ना कहीं जागी हों। बट 9 साल की उम्र में, मतलब 8 से मैंने गाना शुरू कर दिया था एंड 9 से मुझे ऑलरेडी सोलो पार्ट्स मिलने शुरू हो गए थे स्कूल के, एंड 5th से आई वाज ऑलरेडी डूइंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सो बहुत मेरा क्लियर फोकस था। वैसे मैं बहुत मस्तीखोर थी जी। और बहुत नॉटी थी, तो बहुत मतलब बहुत पनिशमेंट्स मिलते थे मुझे, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिसिप्लिन थी, पर इस एक एरिया में बहुत फोकस थी मैं। तो 9 में मतलब डिसाइड कर लिया था कि बनना सिंगर? हाँ, मैंने स्लैम बुक में लिखती थी मैं पॉप स्टार बनना है। एक्चुअली मैंने माइकल जैक्सन को देखा था, मुझे पहली एल्बम खरीदवाई थी उनकी, डेंजरस करके एक एल्बम होती थी 1992 में, उनकी बहुत बड़ी, ब्लैक और वाइट, उसमें हील द वर्ल्ड, उनके सम ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग्स। तो वो मुझे उसमें से सोलो गाना था, तो जब मैंने वो देखा और सुना तो आई वॉज मेस्मराइज, जैसे कि मेरी लाइफ ही बदल गई। मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि मुझे यही करना है जी, मुझे बड़े होकर पॉप स्टार बनना है, सिंगिंग डांसिंग स्टार। एकेडमिक्स में भी आप बहुत अच्छे थे। लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर आपकी पढ़ाई हुई है, जहाँ एडमिशन होना ही बड़ा मुश्किल होता है, 99% कट ऑफ जाती है। तो अगर सिंगर नहीं होते तो फिर क्या होते? एक्चुअली मैं एकेडमिक्स में अच्छी नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि मेरे मैथ्स में 1 आउट ऑफ 100 आते थे। अच्छा। तो मैं बॉर्डर लाइन नंबर्स में डिस्लेक्सिक भी थी, पर और डर, मुझे फोबिया था नंबर्स का बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो जब तक मेरे पास मैथ साइंस था मैं बहुत फेल होती थी, मतलब क्लास फेल नहीं हुई हूँ, बट जैसे रगड़ रगड़ के पास हुई हूँ बाय ग्रेस। हाँ जी। जैसे ही मेरा वो छूटा मैथ्स और साइंस, 11th ऑनवर्ड्स आई सडनली बिकेम द स्टार स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल। तो कहते हैं ना कि ब्लैक शीप टर्न्ड इनटू द व्हाइट हॉर्स जी। तो 12th में मेरे मतलब मैंने अपने स्कूल को टॉप किया। अरे वाह। और मेरी मम्मी सीना तान के अंदर घुसी थी लेडी श्री कॉलेज में कि अब बताओ कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो आई थिंक आई जस्ट मेहनत भी मैंने करी थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि 12वीं में मैं बहुत मतलब सस्पेंड भी हुई थी जी, ऑलमोस्ट स्कूल से मतलब डिबार होने वाली थी। अगेन लाइक ऐसे मैं मस्तियाँ बहुत करती थी, और तो अपने मॉम डैड को मतलब एक जैसे सॉरी बोलने के लिए मैंने और पढ़ाई करी कि मैं सॉरी इतने तो आप गलतियाँ कर चुके हो, आप कितने सॉरी बोलोगे। तो आई वाज लाइक द ओनली वे टू डू इट इज़ कि मैं अच्छे मार्क्स ला के एक अच्छे कॉलेज में आऊँगी। लेकिन सिंगिंग के प्रति आपकी निष्ठा मतलब इतनी ज़बरदस्त है कि जब इतना अच्छा स्कूल टॉप कर लिया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, रिश्तेदार भी कहने लग गए होंगे कि अब तो पढ़ाई के अंदर इतनी अच्छी हो, IAS बन जाओ, UPSC कर लो। फादर लॉयर थे तो चाहते थे मैं लॉ करूं। आप लॉ करो। लेकिन उसके बाद भी आपने सिंगिंग नहीं छोड़ी और उसी में, क्योंकि वो मेरा बचपन से क्लियर था। पापा ने कहा दोनों कर लो, मैंने कहा दोनों नहीं होता, लाइफ में एक ही लक्ष्य होता है। आप हॉबीज़ कर सकते हो, पर आप एक कहते हैं ना जैसे आई ऑफ द टाइगर, वो मेरा हमेशा से रहा है। अगर एक चीज़ ठान ली तो ठान ली, जब नहीं ठानी तो कुछ नहीं होता जी। पर जब ठान ली तो ठान ली, तो वो था कि नहीं करना है, कैसे करना है नहीं मालूम था जी, बिकॉज वो ज़माना अलग था। आज सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज बहुत, तब तो कुछ था ही नहीं, देयर वाज नथिंग। क्या चैलेंजेस आए सामने जब शुरू किया? तो बड़ा मुश्किल होता है कि अब चूज़ कर लिया और खुद को विश्वास दिलाना कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या मन में क्या आता? क्योंकि वो एक इनोसेंस होती है, हमें पता नहीं है, हमें बस जज्बा है, और घर में जज्बा दिखाना और फिर मुंबई आ जाना। क्योंकि मैं सिलेक्ट हुई थी, ओवरनाइट स्टार बना दिया हमें जी, पर हम स्टार थे नहीं, मतलब हम बना दिया लेकिन हम थे नहीं, मतलब हमारी सोल जो होता है वही बनता है पर अंदर से वो अपग्रेडेशन नहीं हुआ था जी। आपका जो व्यक्तित्व बोलते राइट, आपका कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, वो अभी तक वहाँ तक अपग्रेड नहीं हुआ था। आपका टैलेंट उस लेवल पे अपग्रेड नहीं हुआ था, लेकिन आपको लोग स्टार बोल रहे थे। तो एंड अंदर से पूरा टाइम क्रिटिसिज्म, मतलब जो हमारी मैनेजमेंट थी उस टाइम पे, बिकॉज वेरी स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वी वर अंडर वेरी स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट,
वो सारा टाइम ये कि यू नॉट गुड इनफ, यू नॉट गुड इनफ। तो स्ट्रेंजली एक उस मुकाम पे पहुंच के 19 साल की उम्र में ऐसे लग रहा था कि लाइफ ख़त्म हो गई है जी। मतलब सब पाने के बाद लगा था सब खत्म हो गया, बिकॉज सडनली द ड्रीम वाज इन फ्रंट ऑफ मी बट आई डिडंट फील ग्रेट। जी। सो आई वाज लाइक नाउ व्हाट डू आई फील, मैं तो 10 साल ये ड्रीम देखा है और अब ये ड्रीम में मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है। सिंगिंग में इंटरेस्ट था पर जो लाइफस्टाइल वो हमें दे रहे थे कि यू नो जैसे खूंटे से बांध के रखना यार, तो आई रियलाइज कि देयर अ प्राइस टू पे फॉर सक्सेस। तो कैसे फेस किया फिर उस टाइम को? तो बहुत अजीब सा फेज़ है, मतलब अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। अच्छा। जैसा ऐसा कोई इंसिडेंट जो कभी नहीं बताया हो किसी को, जो निकल कर सामने आना चाहिए, आपके अनुभव का सीखने को भी मिलेगा? ऑनेस्टली बहुत है, मतलब ऐसा एक नहीं है, मतलब आई थिंक वो उस टाइम पे जो हमारे फॉर एग्जांपल हमें इतना बॉडी शेम किया जाता था कि ऑलमोस्ट फॉर 10 to 12 years आई हैड बॉडी इमेज इश्यूज़। मतलब आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा बैटल रहा है कि एक बच्चा जो अच्छा पल्ला घर से आया था, जिसको कोई बॉडी इमेज इश्यूज़ नहीं थे जी। जिसको कोई अपने आप के बारे में कोई लो सेल्फ इस्टीम नहीं थी, स्पेशली लुक्स को लेके जी। वो सडनली 12 साल आप उससे बैटल कर रहे हो, क्योंकि वो 2 साल इतना डाला गया था अंदर यू नो कि जबकि सिंगर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, बट बिकॉज वी वर पॉप स्टार्स एंड वी वर बीइंग प्रेजेंटेड अ सर्टन वे। सो दैट्स व्हाई आई रियलाइज कि दुनिया उस टाइम पे, अब ऐसा नहीं फील करती हूँ कि दुनिया एक्चुअली बहुत बेदर्द है जी। क्योंकि जैसे आप घर से निकले ना तो माँ बाप तो प्यार करते हैं, फ्रेंड्स भी प्यार करते हैं, बट सडनली उसे कि भेड़े भरे हुए हैं इंडस्ट्री में, लाइक एवरीवन वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ यू नो जी। कि आप सिर्फ उनके लिए कमोडिटी हैं। तो आई एम सेइंग मेरा करियर वैसे शुरू हुआ था टॉप पे, बट वेरी पेनफुल एट दैट पॉइंट। सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम आउट ऑफ इट। ऐसा हो गया था एक टाइम आई वाज अफ्रेड ऑफ सक्सेस जी। आई हैड टू लाइक ब्रिंग माई सेल्फ बैक। वो जो 9 साल का बच्चा था उसके अंदर जो एक जिज्ञासा थी कुछ करने की, जो एक क्रेज़ था, इनोसेंस थी कि कुछ भी हो जाए करना है, वो डर गया था जी। कि टैलेंट अभी भी था, जिज्ञासा थी, बट डर आ गया था। तो ऐसे समय ने तो और मजबूत बनाया होगा आपको, और स्ट्रांग बनाया होगा। देखिए इंसान गिर के ही मजबूत बनता है, तो मैंने देख लिया है। तो जो नए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके सामने जब ऐसे चैलेंजेस आए तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे कि उन्हें इन चैलेंजेस को कैसे फेस करना चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ी गलती जो शायद मैंने की थी कि अपने प्यार करने वालों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए जी। कि वो आई थिंक उससे जो है आपका डिप्रेशन, आपकी जो एक जो चाहते हैं आपको मतलब एक तरह से बना देना, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो एक्चुअली लोग कहते हैं ना कि सक्सेस में यू लीव पीपल बिहाइंड। आई फील यू शुड टेक पीपल विथ यू, द पीपल यू लव, आप उनको साथ में लेके चले जी। उनसे बिछड़ के ना चले जी। क्योंकि वहीं पे आई थिंक समवेयर आप अपने आप को खो देते हैं और कामयाब होने के बाद अपने आप को अकेला पाते हैं। हाँ, अकेला और या आई मीन अकेला और आई थिंक मोर देन इवन अकेला, डिस्कनेक्टेड। अच्छा, तो नहीं बताइए। जैसे कि आप मतलब मतलब अपने खुद के माँ बाप को अपनी खुद की पीड़ा बता नहीं पा रहे हैं, यू नो। जी जी। एंड सबको लगता है यू हैव एवरीथिंग, यू शुड बी हैप्पी। जी। सबसे ज़्यादा लोग ये बोलते हैं अरे यार यू हैव एवरीथिंग, यू शुड बी हैप्पी। हम तो अभी भी कॉलेज में स्ट्रगल कर रहे थे, फ्रेंड्स तभी भी कॉलेज में थे जी। सो वो एक है बात। तो होम टाउन दिल्ली है। हाँ जी। काम अधिकतर मुंबई में होता है। मुंबई में ही रहती हूँ मैं अब 20-21 साल से। मतलब याद नहीं आती घर की, दिल्ली की, और होम टाउन आना, वहाँ टाइम बिताना, पुराने दोस्तों से मिलना पसंद करते हैं आज भी? सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी को मिस करती हूँ, मतलब घर जाना, अपने खुद के घर। दोस्त तो क्या है मिल जाते हैं कहीं ना, यूरोप में मिल गए कहीं, मतलब अब मिल लेते हैं उनसे, पर अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना मिस करती हूँ। अपने भाई, मेरा भाई है दिल्ली में, तो वो जैसे कल मैं जा रही हूँ तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई मदर, और वो भी मिस करती हैं बहुत। तो सभी लोगों को आपको सुनना पसंद है, हम भी आपको सुनना पसंद करते हैं। आप किसे सुनना पसंद करते हैं? आपका फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सारे हैं, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सुकून मिलता है। बहुत हैं, मतलब पहले जैसे मैं वेस्टर्न म्यूज़िक ज़्यादा सुनती थी, तो मैं माइकल जैक्सन, मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, बेट मिडलर। पर फिर अब जैसे मैं मिक्स भी सुनती हूँ, जब मुझे आई लव अबीदा परवीन जी, मुझे रेशमा जी बहुत पसंद है, इंडिया में मुझे मोहित चौहान पसंद है जी। इवन न्यूअर आर्टिस्ट, मतलब आई लिसन टू वेरी डिफरेंट। एक बिली हॉलिडे करके जैज़ आर्टिस्ट हैं जी। वो मुझे बहुत पसंद है। लाइक जब मेरा बहुत मूड ख़राब होता है या थकावट होती है तो आई ऑलवेज लिसन टू हर। वो जैसे ललाबाई की तरह हैं, तो डिफरेंट। देखिए समय के अनुसार म्यूज़िक में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। आप देखिए कि रैप हो गए, है ना, पॉप स्टार। आप कहेंगे कि इंडिया में पहले ये कल्चर नहीं था, लेकिन अब हो गया। पहले किसी और टाइप का संगीत था, शास्त्रीय संगीत था, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। तो उस परिवर्तन को कैसे देखते हैं आप कि जो आज चेंजेस आए
उन चेंजेस को कैसे देखते हैं? देखो, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, एंड जितनी जल्दी इंसान ये इस बात को एक्सेप्ट कर लेना, इंसान खुश रहता है। तो मैंने, आप सोचिए कि मैं जब छोटी थी, कैसेट्स थे, ठीक है, you're 29 राइट? यस। या सो यू हैव नॉट सीन कैसेट्स? जी। आपने सीडीज देखे? नहीं देखे हैं। आपने यूज़ तो नहीं करे होंगे? कैसेट्स की हैं। करे? हाँ। प्लेयर्स, अच्छा चलो, फिर तो आप वन ऑफ द लकी वंस हो। जी। फिर सीडी आए, फिर उसके बाद MP3 आया, फिर उसके बाद तो बहुत पायरेसी आ गई, फिर कुछ था ही नहीं बीच में, फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए। जी। सो आई हैव नो आइडिया वेयर दिस इज गोइंग, जी। बट आई एम नॉट स्केर्ड। जी। अब वो डरी हुई नहीं डर है, सो आई एम लाइक ब्रिंग इट ऑन। जी। जब तक मेरे पास कला है और ऊपर वाले का हाथ है, आई एम ओके। बट परिवर्तन जो आप बात कर रहे हैं, बहुत आए हैं। मतलब मैंने जब करियर शुरू किया था, जबकि मैं बहुत वेस्टर्नाइज थी, पॉप कल्चर से आती थी, बहुत जी हजूरी वाली इंडस्ट्री थी। जी। मतलब सब झुके ही रहो, और हमें समझ नहीं आता कि हम उसे ऐसे परिवार से आए नहीं थे। मैं दिल्ली के एक कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी में रहने वाली, लेडीज नाम पढ़ने वाली लड़की थी। ऑब्वियसली हम देसी थे, बट समझ रहे आप, देसी कॉस्मोपॉलिटन। जी 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 जी। है ना? तो हमने कभी देखा ही नहीं था ये जी 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 करना। ऑफकोर्स प्यार मोहब्बत हमारे घर में, इज्जत, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट ये फालतू का ये जी हुजूरी नहीं थी हमारे खानदान में, हमें सिखाया नहीं गया था। जी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू दैट इनिशियली, यू नो, कि जो आपको पसंद है नहीं पसंद है, उनके सामने आप थोड़ा ऐसे ऐसे करो। जी। अब जब हमारी बारी, हमारे सामने लोग ऐसे ऐसे करें तो कोई कुछ नहीं, मतलब ये नई जनरेशन तो बैक स्लैपिंग वाली है। जी। और व्हाट्सअप, यू नो, लाइक दे आर वेरी कूल। सो माई पॉइंट इज, परिवर्तन तो मतलब अब तो रैप के, अब तो ऑटो ट्यून ने ही सब कुछ बदल दिया है, तो बट आई डोंट केयर, लाइक आई सेड। नहीं, तो इससे सच में रिलैक्स मिलता है। जैसे म्यूज़िक को हम हमेशा कहते हैं कि म्यूज़िक जहाँ आ गया, म्यूज़िक अमर है, संगीत अमर है। संगीत को हम सुनते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो आज का जो म्यूज़िक है वो भी कहीं ना कहीं खुशी देता है, व्यक्ति को रिलैक्स करता है। करता होगा तभी चल रहा है, आई एम श्योर। लाइक कुछ लोग, सी ऑल्सो, हर जनरेशन को अलग म्यूज़िक पसंद आता है, जी, यू नो, बट हर जनरेशन में आप अपना, जैसे मुझे भी, आई एम सेइंग नई जनरेशन के भी, जी, वर्ल्ड वाइड कुछ आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं, पर कुछ नहीं समझ आते हैं। तो आई थिंक म्यूज़िक एक दरिया है, जी, उसमें आप सब तैर के जा सकते हैं, यू नो। तो इट डजंट मैटर कि आप क्या सुनते हैं। जैसे मैं पर्सनली रैप नहीं सुनती हूँ, जी, राइट, मुझे नहीं समझ आता, बट सो मेनी पीपल लव इट, माई ओन नीसेस लव इट। मुझे सिर्फ एमिनेम का रैप समझ आता है। जी। तो आप बिग बॉस में भी गए थे। हाँ जी। तो उसका अनुभव कैसा है? लोग जानना चाहते हैं। देखो, बिग बॉस की TRP अपने आप में बहुत अच्छी होती है, तो सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि जो दिखाते हैं वो एक्चुअल वैसा ही होता है या कहानी कुछ और है? सी, अब मुझे नहीं पता कि बाहर, बिकॉज हम अंदर होते हैं, जी, तो वो बाहर क्या एग्जैक्टली दिखा रहे हैं। जी। मैं जब गई थी 24/7 लाइव था, जी, राइट, सो बट इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। आई डोंट नो व्हाई पीपल फील इट्स स्क्रिप्टेड, बिकॉज इट कैन नॉट बी। वी आर लिटरली, और जब हम गए थे तो लॉकडाउन था, जी, तो कोई अलाउड भी नहीं था अंदर आना। इवन जो फैमिली मेम्बर्स आए थे वो ग्लास के थ्रू मिले थे, जी, तो इट वाज अ प्रॉपर आइसोलेशन। जब उनके जो डॉक्टर्स भी हमें मिलते थे, एक मेडिकल रूम होता है, वो भी यहाँ तक सिर्फ उनकी आंखें दिखती थी, जी, कवर्ड। तो ऐसे लगता था कि हम इंसेप्शन में घुस गए हैं, जी, किसी और प्लैनेट में चले गए हैं, और मतलब इट्स अनदर वर्ल्ड, जी। एंड आई थिंक कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी आपके साथ होने नहीं वाला। तो दोस्ती भी सच्ची होती है जो बाहर रहती है, और दुश्मनी भी सच्ची होती है जो अंदर सब सच होता है, और वो बाहर भी फिर इफेक्टिव होता है निकले बाद। सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं होता। आई थिंक वो रिलेशनशिप्स ट्रॉमा बेस्ड होते हैं, जी, एंड आई फील कि बाहर आके बहुत वो रिश्ते बदल जाते हैं, तो और इट्स वेरी पेनफुल ऑल्सो। लेट मी टेल यू, इट्स पेनफुल, क्योंकि आप अंदर जो भी आपके दोस्त बनते हैं वो आपका सहारा होते हैं, जी। आप पूरा दिन कुछ करने को नहीं होता वहाँ पे, आप समझ रहे हैं? आप इमेजिन करिए कोई फ़ोन नहीं है, या आपकी पूरी टीम जैसे बैठी है, आपसे ये सब ले लिया जाएगा, और आप सिर्फ विनायक बन जाएंगे, जी। आप दी विनायक नहीं होंगे, आप विनायक होंगे। आपको भी बर्तन मांजने हैं, कोई भी आपसे कैसे भी बात करेगा, और आपको वो बदतमीजी सहन करनी पड़ेगी या लड़ना पड़ेगा। अब ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता है, जी। हम बैठे होंगे, सडनली कोई बोलेगा, अच्छा बताओ विनायक कितना बेकार आदमी है। मुझे नहीं बोलना पड़ा, आई हैव टू से इट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द टास्क। मैं नहीं करूँगी तो पूरे घर को दंड मिल जाएगा, जी। तो अजीब अजीब चीज़ें हैं, मतलब मैंने कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी। दोबारा करना चाहोगे? नहीं, नेवर, कभी नहीं। जय माता दी, कभी नहीं बाबा, प्लीज़। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आई एम अ लवर, आई एम नॉट अ फाइटर, जी। तो मैं सी, आई डोंट रिग्रेट इट, जी। एंड उसका रीज़न ये है कि जैसे आपने कहा ना, उससे मैं और मजबूत हुई हूँ, जी।
क्योंकि उस लेवल का प्यार और उस लेवल की ट्रोलिंग जी अब मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल। बिग बॉस का प्यार भी और बिग बॉस की ट्रोलिंग भी। दूसरी बात, आइसोलेशन में जीना अपने आप में बहुत बहुत मतलब बड़ी बात है। जेल की तरह होता है वो जी। सिर्फ वो है कि लाइट्स कैमरा वाला जेल है, वो भी कैमरा भी आप थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं कि कैमराज ऑन है। आई एम टेलिंग यू इट्स एन एक्सपीरियंस दैट यू विल नेवर हैव। नेहा, एक शब्द है जो बड़ा पॉपुलर है और हर व्यक्ति उससे कनेक्ट होना चाहता है, प्यार, लव। आपके हिसाब से क्या है जिंदगी में प्यार और लव की क्या परिभाषा, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से लव, लाइफ इज लव। जिंदगी प्यार है। जिंदगी प्यार है, मतलब प्यार के बिना कुछ है ही नहीं लाइफ। और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लड़का लड़की का प्यार, हर चीज़ में प्यार होता है। एंड इफ़ यू कैन बी एनीथिंग यू शुड बी इन लव। जी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड एक्चुअली ये रूमी कहते हैं जब गाते हैं तो जो कोई दर्द भरे गाता है तो उसका दिल टूटा हुआ होना चाहिए, और जो प्यार भरे गाता है तो उसको किसी से प्यार होना चाहिए। ऐसा होता है सिंगिंग में? ऐसा भाव हो तो गाना अच्छा निकलता है। बट आई थिंक सबके दिल टूटे होते हैं और सबने कभी ना कभी प्यार किया होता है। तो आप अगर मतलब वो अभी उस वक्त नहीं भी हो रहा है, हाँ। तो वो अंदर से वो फीलिंग जब आप लिरिक्स सुनते हैं, जब आप वो धुन सुनते हैं तो वो आ ही जाता है। जी हाँ, मतलब मैं तो बहुत फील करती हूँ अपने गाने जो गाती हूँ। बट आई फील हार्ट ब्रेक इज वन, लव एंड हार्ट ब्रेक आर टू कॉमन इमोशंस दैट एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड एंड मल्टीपल टाइम्स। जी। सो आपके इतने सारे पॉपुलर गाने हैं, उनमें आपका फेवरेट कौन सा है कि यार ये गाना तो मैंने कमाल गाया था? वैसे तो सारे ही हैं, देखो बड़ा मुश्किल होता है बताना, लेकिन एक गाना जो आपके दिल के सबसे करीब हो। बहुत सारे हैं, बट ऐसा नहीं कि मैंने कमाल गाया है, बट दिल दिया गल्ला मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल दिया गल्ला। हाँ, उसका फीमेल वर्जन मैंने गाया था फिल्म में। तो वो जब मैंने सुना था तो आई फेल्ट वेरी लाइक कनेक्टेड टू द सॉन्ग। जी। एंड अगेन बिकॉज लव सॉन्ग है तो आई मीन उसकी जो लिरिक्स हैं दैट टच माई हार्ट। जी, वो सब है सुनना चाहते हैं नेहा को, या सब वेट कर रहे हैं कि 2 लाइन हमें सबको सुनने को मिले। सुनना चाहते हो? नेहा, रिक्वेस्ट है हाँ जी, हाँ जी, श्योर सबकी श्योर श्योर। 1-2 गाने। मेरा भी एक फेवरेट है, आपके आने से पहले मैं सुनता था। कौन सा? अच्छा ठीक। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाड़ नाड़ बैठ के अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्लां है करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चिया मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवे छोटी मोटी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्लां है करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के। क्या बात है। वो जुतियां दे नाल, जुत्ती मेरी। हाँ जुती, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। चलो फिर सबको पहले मुझे बीट देनी पड़ेगी। तो एक मैं सेट कर, करेक्ट। जिंद मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल, ते भोला मेरा जांदा है ओदे दे नाल। अपने लिरिक्स भूल गई। जिंद मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल, ते सोहरा मेरा जांदा है चुपन दे नाल। जुत्ती मेरी जुत्ती मेरी जुत्ती मेरी, हाँ पहली बार मैनू सोहरा लैने आ गया, सोहरा लैने आ गया ते पिंगा पवा गया, मंगा ते पानी आके दे नाल, ते सोहरा मेरा जांदा है उस लुगड़े दे नाल, मंगा ते पानी आ ना रा रा रा, ते भोला मेरा जांदा है उस लुगड़े दे नाल। जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल, ते भोला मेरा जांदा है उस डोगरे दे नाल, ते जुत्ती मेरी जुत्ती मेरी जुत्ती मेरी। क्या बात है, कमाल।
और जो अब गाना आ रहा है जिसका प्रमोशन, उसकी तो 2 लाइन होनी ही चाहिए। तो गाने का नाम है कुट कुट बाजरा, और अभी फिलहाल थैंक्स टू गॉड एंड ऑब्वियसली ऑडियंस गाना ट्रेंडिंग पे है रील्स पे, क्योंकि ज़्यादा रील्स बनी नहीं है और हमने कोई पैसे नहीं दिए उसके लिए। सो आई एम जस्ट, मुझे लग रहा है कि कोई मिरेकल हो रहा है। सो प्लीज़ गाइज मेक अ रील और टैग अस एंड यूज़ द ऑडियो। उससे पहले कुट कुट बाजरा। कुट कुट बाजरा मैं कोठे उत्ते पानिया, कुट कुट बाजरा मैं कोठे उत्ते पानिया, जा खलोंदा लोकां नाल उस नू बुलानिया, ओ सुने ना मेरी मैं तां फिर भी बुलानिया, नखरे ओते मैनू खा जाणगे सानू धूना पवाड़ा पा जाणगे, सानू धूना पवाड़ा पा जाणगे। क्या बात है, जोरदार तालियां। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आप जयपुर में बैठ के जुत्ती मेरी सुन रहे हो। बहुत, कई बार। थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट, दैट्स स्वीट। तो नेहा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहूँगा। Thank थैंक यू you. सो Thank you मच so विजन विद विनायक में आने के लिए। सच जयपुर की तरफ से, राजस्थान की तरफ से हम वादा करते हैं कि जो नया गाना है उसको हम पूरा प्यार देंगे, सब लोग उसको सुनेंगे, रील्स बनाएंगे। और अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि विजन विद विनायक में हमने आज नेहा से बात की और नेहा ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई तमाम उन बातों के बारे में जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाती है। देखिए, एक म्यूजिशियन होता है वो स्वर का पुजारी होता है और कहते हैं कि स्वर में ही ईश्वर है, संगीत में ही ईश्वर और परमात्मा का निवास है। अब भारत सनातन के हिसाब से देखेंगे तो श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी, माँ सरस्वती के हाथ में सितार और शिवजी के हाथ में डमरू। तो आप सोचिए कि जिस संगीत के बिना परमात्मा नहीं रह सकती, तो हम जीवों के अंदर आत्मा कैसे रह सकती है। तो संगीत से हमेशा जुड़े रहिए और विजन विद विनायक में मैं आपसे मिलता रहूंगा। देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।